अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 15 हम इसका कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा हुआ है इन्होंने कि जो फिगर है ये स्लाइस है एप्पल पाई का, ठीक है, यानी कि जो केक होता है आपका एप्पल पाई उसमें से केक के इन्होंने पीस कट किया है और सेक्टर की सूरत में है, ठीक है, डेफिनेटली कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक है, हर चीज़ गिवन दे दिया हमें, ठीक है। कहते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइस दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वन फुल पाई। देखें, आपके पास जो वन एप्पल पाई होगा वो सर्कुलर शेप में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। उस सर्कुलर शेप में से आपने ये पीसीस कट करने, ठीक है, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास ये एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री लिखा जाए या फिर इसको 2 पाई लिखा जाए, बात एक ही होती है, ठीक है, क्योंकि रेडियन के अंदर ये 360 2 पाई बनता है। तो जो मेरे पास ये वाला एंगल जो आ जाएगा, ठीक है, इसे मैं डिवाइड करवा दूंगा 2 पाई से, ठीक है, इसे मैं 2 पाई से डिवाइड करवा दूंगा, यानी कि 2 पाई को ऊपर रखा जाएगा, टोटल वैल्यू, उसमें से सिर्फ एक वैल्यू निकाली जाएगी, वो इसके नीचे रखी जाएगी, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि कितने टोटल एप्पल पाइज में बना चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइस दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वन एप्पल पाई, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इसका एरिया निकाल, एरिया की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, एरिया की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये एंगल चाहिए, ठीक है। एंगल अगर मैं एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा लगाता तब जब मेरे पास एरिया होता एंगल निकालने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं अभी तक हम लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल करते आए हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ठीक है, ये हमारे पास होता है, ठीक है। हमें जो एंगल मालूम करना है ये वाला, जैसे ये मालूम करना है, अब मैं इसकी वैल्यूज चेंज करूँ, ठीक है, ये ओ ए बी है, ठीक है ना, जो दो साइड्स मुझे गिवन है, यानी कि ये मेरी बी और ये सी हैं, ये है 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 8 और 8, ठीक है, और कॉस ओ, कॉस एंगल ओ मुझे चाहिए, ठीक है, और एंगल के सामने वाली वैल्यू है 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 7 49, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। इस वैल्यू को वहाँ लेके जाएँ, इस वैल्यू को यहाँ पर लेकर आएँ, ठीक है, ये 8 स्क्वायर 64, 8 8 64 और ये 7 7 49 यहाँ पर आकर माइनस करेगा, और ये 288 वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ डिनोमिनेटर में आकर डिवाइड करवाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस एंगल 0। अब ये कॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे लाके इन्वर्स भी करवा देंगे, पहले चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू बनती कितनी है। 64 प्लस 64 माइनस 49 डिवाइड बाई 288, ठीक है, 79/88 शिफ्ट कॉस इन्वर्स, रेडियन में ही है ना मेरा, 1.292, अच्छा, कॉस 28, ओहो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 था, ये गलती कर दी, 288 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तभी इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, सॉरी, ये 2 8 और 8 आपस में मल्टीप्लाई थे, ठीक है ना, 288 कर दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 ब्रैकेट में रखना था, गलती हो गई, सॉरी। 64 प्लस 64 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 8 8 64, एक काम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 8 ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया, शिफ्ट दबा के कॉस प्रेस किया, 0.9056, अब ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू छोटी आनी चाहिए थी, 1 में नहीं आनी चाहिए थी, एंगल ओ है हमारे पास 0.906 कर देता हूँ, ठीक है, 906 रेडियन में ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ गया। अब ये एंगल निकाला था, मैंने आपसे कहा था जो भी एंगल आएगा 2 पाई से उस एंगल को डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, 2 पाई था मेरे पास, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइस, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइस आप कितने निकाल सकते हैं, आपके पास टोटल डिग्री है 2 पाई, ठीक है, टोटल डिग्री 2 पाई यानी कि 360 डिग्री जी, और डिवाइड बाय 0.906 जो भी मेरा आंसर था मैं 2 पाई से इसको डिवाइड करवा देता हूँ, ठीक है, 2 पाई डिवाइड बाय आंसर 6.9। अब इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको आगे नहीं लेके जा सकते, ठीक है, क्योंकि 6 तक तो कट चुके हैं, मैक्सिमम नंबर 6 कट चुके हैं, जो दूसरा वाला होगा वो बहुत छोटा सा, यानी कि जो कुछ पीसीस हैं वो बच गए होंगे, तो हम मैक्सिमम हमारा जो राउंड ऑफ करके देखेंगे हम, हमारे पास 6 मैक्सिमम पूरे स्लाइस हमारे पास आ जाएंगे, जो हम उस एप्पल पाई में से पीसीस स्लाइसिस अलग करेंगे। कहते हैं द एरिया ऑफ द शेडिड दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसमें से ये कुछ हिस्सा जो इन्होंने इस एप्पल पाई में से हटा दिया था, तो हम अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, उस एरिया ऑफ सेक्टर में से मुझे ये हटाना है, वही चीज़ पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दें, ठीक है। हमारे पास फार्मूला होता है, पूरे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2
ए बी साइन सी, लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ साइन सी तो लिखना नहीं, साइन ओ ही लिखना है आपने, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। 1/2 यानी कि 0.5, रेडियस हमारे पास 8 का स्क्वायर, थीटा अभी निकाला है 0.906 माइनस 1/2 यानी कि 0.5, दोनों वैल्यू 8 हैं, और फिर गलती कर रहा था, और साइन 0.906, साइन 0.90 और 6, ठीक है। इसे कैलकुलेटर में रख के दिखाता हूँ कैसे रखते हैं। 1/2 का मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.906 माइनस 0.5 ब्रैकेट 8 8 64 साइन 0 रेडियन में याद रखिएगा, कैलकुलेटर की सेटिंग रेडियन में रखनी है, ठीक है। 906 तो 3.8 हमारे पास ये रिक्वायर्ड, जो बिल्कुल छोटा सा जो हमने काटा था ना शेडेड रीजन, ये जो हमने काट दिया था, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन सेगमेंट दैट हैज़ बीन रिमूव्ड, जो हमने हटाया था ये हमारे पास आ गया, ये आया है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमूव्ड एरिया, ठीक है, जो हमने हटाया था, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।